मैं जानती हूँ, मैंने सब देखा है। तुम्हारे परिवार का कोई मरा हुआ व्यक्ति तुझे कुछ राज्य की बात बताना चाहता है। वह कब से तुझे संकेत दे रहा है, पर तू उसके संकेतों को समझ नहीं पा रहा है। उसकी आत्मा बेचैन है, क्योंकि वह यह रहस्य तुम्हें बताना चाहती है, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इसीलिए वह इस संदेश के माध्यम से तुझसे बात करना चाहता है। यह जान ले कि तेरे पास आखिरी मौका है उससे बात करने का। यह अंतिम अवसर है, क्योंकि यदि यह बात अनकही रह गई तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत तक तुझे आभास हो जाएगा कि वह कौन है। यह मेरा दिव्य माध्यम है, तुम्हारे और उस आत्मा के बीच एक सेतु। इसे ध्यान से सुनो, हर शब्द को अपनी आत्मा में उतारो, क्योंकि इसमें तुम्हारे अतीत की कुंजी और तुम्हारे भविष्य की दिशा का रहस्य छिपा है। भाग 1। आत्मा की बेचैनी। कौन है वह और क्यों चाहता है बात करना? मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा पृथ्वी से बंधित रह जाती है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तुम्हारे परिवार के इस सदस्य की आत्मा बेचैन है, क्योंकि वह तुम्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती है, जो उसके जीवन काल में अधूरी रह गई थी, या जिसके कारण कोई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। कौन है वह आत्मा? मेरे बच्चे, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम्हारा गहरा भावनात्मक या रक्त संबंध था। यह हो सकता है तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी, जिन्होंने तुम्हारे बचपन में तुम्हें बहुत प्यार दिया हो, या जिनके साथ तुम्हारा गहरा जुड़ाव रहा हो। तुम्हारे माता पिता या कोई अन्य निकट संबंधी, जिन्होंने तुम्हें जीवन में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया हो, पर किसी कारणवश अधूरी बात रह गई हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें बहुत प्रेम किया हो और अब तुम्हारी भलाई चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी बड़ी गलती के कारण अशांत हो और अब उसका प्रायश्चित करवाना चाहता हो। यह आत्मा तुम्हें सबसे अच्छी तरह से जानती है और तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित है। 2। राज की बात क्यों बताना चाहता है? यह आत्मा तुम्हें कोई ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय बात बताना चाहती है, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन को गहरे तक प्रभावित कर रही है। यह राज कई प्रकार का हो सकता है। पूर्वजों की कोई बड़ी गलती या कर्म, जैसा कि मैंने पहले बताया, हो सकता है कि उन्होंने स्वयं या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने कोई ऐसी गलती की हो, जैसे किसी का हक मारना, विश्वासघात करना, श्राप देना या कोई अनैतिक कार्य, जिसका परिणाम आज भी तुम्हारा परिवार भुगत रहा है। वह इस गलती को सुधारने का तरीका बताना चाहता है। छिपा हुआ धन या संपत्ति, हो सकता है कि उन्होंने कहीं धन, आभूषण या महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाए हों, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और अब वे चाहते हैं कि वह धन सही हाथों में आए या उसका उपयोग किसी विशेष कार्य के लिए हो। परिवार के किसी सदस्य का छिपा हुआ राज, हो सकता है कि परिवार के किसी जीवित सदस्य ने कोई ऐसा राज छिपा रखा हो जो परिवार के लिए खतरा बन सकता है, जैसे कोई धोखा, कर्ज या आपराधिक गतिविधि। वह आत्मा तुम्हें उस खतरे से आगाह करना चाहती है। किसी अनसुलझी समस्या का समाधान, हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में कोई पुरानी समस्या या बीमारी हो जिसका समाधान कोई नहीं ढूंढ पा रहा। वह आत्मा तुम्हें उस समस्या के मूल कारण और उसके समाधान का मार्ग बताना चाहती है। वह आत्मा तुम्हें किसी आसन्न खतरे से आगाह करना चाहती हो, जैसे कोई दुर्घटना, बीमारी या किसी शत्रु का हमला, ताकि तुम समय रहते सावधानी बरत सको। कोई अधूरा वचन या इच्छा, हो सकता है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा या वचन रहा हो जो उन्हें पृथ्वी से बांधे हुए है, और वे चाहते हैं कि तुम उसे पूरा करो ताकि उन्हें शांति मिल सके। किसी के श्राप या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे परिवार को श्राप दिया हो या नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो, और वह आत्मा तुम्हें उस श्राप से मुक्ति पाने का तरीका बताना चाहती है। बच्चे, वह आत्मा तुम्हें कब से संकेत दे रही है, परंतु तुम भौतिक दुनिया की उलझनों में इतनी व्यस्त हो कि इन सूक्ष्म संकेतों को समझ नहीं पा रही हो। ये संकेत अक्सर तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक देते हैं। 1। सपनों में बार बार आना। वह आत्मा तुम्हें सपनों में बार बार दिखाई देती होगी। ये सपने धुंधले या स्पष्ट हो सकते हैं। अजीब या दोहराव वाले सपने, तुम्हें ऐसे सपने आ रहे होंगे जो बार बार दोहराए जाते हों, या जिनमें कोई अजीब सी घटना या प्रतीक हो,
जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो। आवाजें या फुसफुसाहट। तुम्हें सपने में उसकी आवाज सुनाई दे सकती है या कोई फुसफुसाहट महसूस हो सकती है जो तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। स्थान या वस्तुएं। सपने में तुम्हें कोई विशेष स्थान या वस्तु दिखाई दे सकती है जो उस राज्य से संबंधित हो। 2. अचानक उसकी याद आना और उसका आभास। तुम्हें दिन के समय अचानक उसकी अत्यंत तीव्र याद आती होगी, जैसे वह तुम्हारे पास हो। तुम्हें उसकी उपस्थिति का आभास होता होगा, भले ही कोई वहां न हो। अचानक कोई गंध। तुम्हें अचानक उसकी पसंदीदा गंध, जैसे परफ्यूम, भोजन की गंध, महसूस हो सकती है, जो उस समय आसपास मौजूद न हो। चीजों का हिलना या गिरना। घर में कोई वस्तु, विशेषकर उसकी पसंदीदा, अचानक गिर सकती है या अपनी जगह से हिल सकती है, जो उसका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास हो सकता है। बिजली की समस्याएं। घर की लाइटें टिमटिमा सकती हैं, अचानक बंद हो सकती हैं, या बिजली के उपकरण बिना वजह खराब हो सकते हैं जब तुम उसके बारे में सोच रही हो या बात कर रही हो। 3. अप्रत्याशित वित्तीय या पारिवारिक समस्याएं। तुम्हारे जीवन में अचानक से कोई बड़ी वित्तीय या पारिवारिक समस्या आ सकती है जिसका कोई स्पष्ट कारण न हो। यह समस्या तुम्हें उस राज्य की ओर धकेलने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि वह राज्य ही इस समस्या का मूल कारण हो सकता है।